नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस टीवी। मैं हूं ब्लॉग ब्यूरो देवेंद्र कुमार। आज हिमालयन मॉडल भ्रष्ट माध्यमिक पाठशाला में एक जनरल हॉल्स का आयोजन किया गया, जिसमें सत्र 2024 और 25 में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और अभिभावकों से सुझाव लिए गए। इसकी अध्यक्षता रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर MM सूद ने की और बच्चों को विभिन्न विषयों की जानकारी दी। आइए देखते हैं न्यूज़ प्लस टीवी के लिए एक रिपोर्ट। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संप्रदा द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योति नमस्तुते। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युमोक्षे अमामृता। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बैठेंगे, उस बच्चे को कोशिश करेंगे कि वो 10 से 20 में पहुंचे या 20 से 30 में पहुंचे। वो हमारी कोशिश होगी। सिर्फ वो आइडेंटिफाई करना टीचर का काम भी है और आप लोगों का काम भी है, क्योंकि आप लोग मेरे पास आके बोलिए कि मेरा बच्चा इसमें कमजोर है। आप थोड़े इसके लिए जो भी हो सके वो करने की कोशिश करो, बट बोलना पड़ना आपको भी, और हम भी कोशिश करेंगे कि किस किस का बच्चा कमजोर है। ऐसा भी हो सकता है कईयों का मैथमेटिक्स अच्छा होगा, साइंस अच्छी नहीं होगी, तो आप हेजिटेट बिल्कुल भी ना करें। मेरे को बोलिए कि आपका मेरा बच्चा इसमें कमजोर है, आप इसके लिए क्या करेंगे, मैं बाहर जाकर नोट डाउन कर दूंगा और आपके बच्चे को 4 बजे तक सेपरेट बैठा दूंगा वहाँ पर। जितना हो सके वो कोशिश करेंगे हम पूरे इसको सॉल्व करने की। तो मतलब जितना बिग स्टूडेंट के लिए हो सकता है इस साल का, मैं कोशिश ही करूंगा, क्योंकि मेरा मकसद ही ये है कि जो टॉपर बच्चा उसको आगे ना ले जाना। वो तो ऑटोमेटिक जाएगा वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। जो पीछे टेल में बच्चे उनको किस तरीके से ग्रो करना है, सबसे पहला काम मेरा यही है। क्यों आपको मैं एक्सपेरिमेंट देखूं तो मैंने ये एक्सपेरिमेंट प्रेयर में कराना स्टार्ट कर दिया। आपने देखा होगा, क्योंकि पहले होता था ऐसे बड़े बड़े बच्चे प्रेयर गाते थे, सब चीज़ें मैंने ये चेंज कर दिया। मैंने क्या कर दिया कि पहले जो 2 दिन होंगे उसमें जो प्रेयर में जितनी भी एक्टिविटियां होगी वो होगी फर्स्ट से लेकर 5th क्लास के बच्चे। आप देख भी रहे होंगे, मैं ग्रुप में भी डालता हूँ, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे देखो कितने अच्छा कर रहे हैं उसमें। क्योंकि पहले होता था 6th ऑनवर्ड होता था, छोटे छोटे बच्चे तो पार्टिसिपेट ही नहीं करते थे। इसलिए हमने 2 दिन डिवाइड किया, 1st to 5th, और 2 दिन दे दिया हमने 6 to 8, और 2 दिन दे दिए हमने 9 से 10। इससे क्या होगा कि फर्स्ट क्लास का जो बच्चा है वो भी आगे जाके अपनी अपनी जो भी एक्टिविटी है, मैं आज भी सुबह देख रहा था, मैं तो हर दिन देखता हूँ, शायद आपको भी मैं शाम तक ग्रुप में डालूंगा। छोटे छोटे बच्चे 5th क्लास के बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और एक एक क्लास के 20-20 बच्चे खड़े हो रहे हैं, तो इससे कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ा होगा। बाकी देखते हैं आप क्या। अच्छा, एक मेरे पास और एक इशू आया था ये NCERT का प्रॉब्लम का, कि ये जो NCERT की बुक है वो लॉकडाउन में छपी हुई है। उसमें हुआ क्या था, उसमें डिलीटेड चैप्टर थे, वो एज इट इज अभी तक वैसे ही चली है बुक, अभी भी वैसी है। बट अभी तक जो हमारे पास इसमें मैंने जितनी भी छानबीन करने की कोशिश की है, सिलेबस डिलीट नहीं है। मैंने 9th में भी देखा, 10th में भी देखा, उस बुक में डिलीट है, बट हमें अभी सिलेबस में पेपर में आ रहा है पूरा का पूरा सिलेबस, पूरा का पूरा सिलेबस। जब तक
ये काम पॉसिबल नहीं होता है, तो हमें तो क्या करना पड़ा, एक ही हमारे पास इसका सोल्यूशन है कि जो चैप्टर डिलीटेड है उनकी फोटो कॉपी करनी पड़े, क्योंकि हम वो बोर्ड की वेबसाइट में कहीं भी नहीं दिखा रहा। बोर्ड की वेबसाइट में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आपका सिलेबस डिलीटेड है। तो मैं एक ही आप लोगों से सबसे इसमें कोऑपरेशन भी चाहता हूँ कि जो डिलीटेड है वो फोटो स्टेट करने पड़ने, क्योंकि वो क्लास में हमें पढ़ाने ही पढ़ने हैं। एक एक्सपेरिमेंट हमने और स्टार्ट किया था इस साल, मार्शल आर्ट्स और म्यूजिक। इसके व्यूज़ तो हम आपसे ही लेंगे कि अच्छा लगा कि बुरा लगा, वो तो आप ही बताएंगे कि कितना ठीक था मार्शल आर्ट्स में भी म्यूजिक में भी। फिलहाल हमने ये फर्स्ट ऑनवर्ड किया है, तो मैंने छोटी छोटी क्लासों में भी बीच बीच में ये क्लासें लगाना स्टार्ट कर दिया था। आप लोगों का पिछले साल एक पॉइंट था कि आप पीटी का पीरियड नहीं लगा रहे हैं, तो ये भी मैंने सॉल्व कर दिया, पीटी का पीरियड फुल डे कर दिया हमने। जो आप लोगों ने इंक्वायरी की थी सर, शायद आपने भी की थी, तो ये मैंने इस बार फुल पीरियड रखा हुआ है। इसमें भी मैं आपको बता दूं, फुल पीरियड का मतलब ये नहीं है कि बच्चे खेलेंगे, मैंने ये पहले ही डिवाइड किया है। इसमें मैंने क्या डिवाइड किया है, पहले जो 2 दिन होंगे वो योगा पे होंगे, योगा ही सिखाया जाएगा उसमें, और जो अगले 2 दिन होंगे वो मॉरल एजुकेशन पे होंगे, जो अगले 2 दिन होंगे वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ग्राउंड में किया जाएगा। तो इस तरीके से मैंने ये डिवाइड किया है। फिलहाल अभी नहीं मैं बोल सकता हूँ, जब रिव्यू मीटिंग होगी तब आप बोलेंगे कि आपने ये बोला था और आपने ये नहीं किया, वहाँ मेरे से जवाबदेही होगी। फिलहाल मैंने ये काम इस तरीके से चलाया हुआ। एक और था, ये भी मैं आपसे कोऑपरेशन चाहता हूँ, ये फी का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि कई बार फीस जमा होती है 1 तारीख को, कहीं आती है 30 तारीख को, कहीं 20 तारीख को। उससे क्या हो रहा है कि नीचे जाके हमारा जो क्लरिकल स्टाफ वो भी सफ़र कर रहा है, हम भी सफ़र कर रहे हैं। तो मैं ये यहाँ भी आपसे कोऑपरेशन चाहता हूँ कर दूँगा कि कमियाँ हैं। हम तक वो टेस्ट मतलब जैसे क्या हुआ है उसमें, फिर बच्चे ने दे दिया है, कौन सी क्लास में? 5th क्लास में है। तो फिर मैं चाहती थी कि मतलब जो टेस्ट है हम तक थोड़ा पहुंच जाए। बिल्कुल। इससे ये रहेगा कि हमें भी पता चलेगा कि किस तरह से टेस्ट आए हैं, बच्चे को भी नॉलेज रहेगा, फिर आगे तक वो उसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। हाँ जी। असेसमेंट टेस्ट का था ना जी, असेसमेंट टेस्ट ऐसा हुआ था, हमने क्या किया था, मैंने ट्रायल बेस पे छोड़ा था। अभी की 6th ऑनवर्ड मैंने OMR शीट ले ली थी और जो पेपर था वो घर दे दिए थे। आप लोगों को मिले होंगे, सबको पेपर मिले होंगे। 4th और 5th में मैं क्लियर कर रहा हूँ। जो 4th और 5th में क्या हुआ था, क्योंकि नए बच्चे थे, अभी OMR शीट बननी नहीं आनी थी, तो मैंने क्या किया, जो पेपर लिए थे बच्चों ने, पेपर जो हमने लिए थे उसी भी बच्चों ने टिक किए हुए हैं, टिक किए हुए हैं। पहले तो ये सोचना चाहिए ना पूरे बच्चों ने कर लिया कि नहीं किया। तो मैं एक चीज़ करता हूँ ना, इसको सॉल्व करने के मेरे पास एक ही तरीका है, क्योंकि हमें आपके बच्चा भी देखना है, औरों के बच्चे भी देखना है, सबके देखने हैं ना जी। क्लास में कितनी वैरायटी वो आपको भी पता है, कुछ तो इतने शार्प होंगे भी दिन सेकंड कर देंगे, कुछ ऐसे होंगे जो धीरे धीरे लिखेंगे। मैं इस क्वेश्चन सेग्रीगेट कर रहे हैं ना। हाँ जी, मेरी सजेशन थी कि कहीं बच्चे ने ओपनिंग डेट डाली कि मेरा चैप्टर आज स्टार्ट हो गया, उसके बाद जितने भी उस चैप्टर में उसने उस लेसन और निवर्तमान SMC के अध्यक्षा जोशी जी और सूद साहब, आदरणीय रतार ठाकुर जी, जो आप बड़े समय से आप शिक्षा में काम कर रहे हैं, जब स्कूल भी खुला नहीं था तब से हम चर्चा करते रहते थे। कोई भी संसाधनों को जुटाना होता तो सबसे बड़ा काम इनको ही हम देते थे और ये करते रहते थे। और आज आप पूरी इतनी बड़ी संस्था को आप चला रहे हैं। यहाँ पत्रकार बंधु देवेंद्र जी, क्योंकि मैं आदमी में अगर सबसे ज़्यादा किसी को श्रेय जाना चाहिए वो पत्रकारों को जाना चाहिए। इतना ज़्यादा काम करते हैं आप लोग कि कोई छोटी सी छोटी घटना हो, वो जहाँ पहुँचनी चाहिए उसको फ्रैक्शन ऑफ टाइम में पहुँचा देते हैं। और कभी कोई अच्छी सी बात होती है जिसकी जानकारी पूरे में पहुँचनी चाहिए, जिससे एक पॉजिटिविटी फैलती है, वो काम भी आप बखूबी करते हैं। घटना चाहे यहाँ अन्नी में हो रही हो या कहीं सुदूर बड़े पिछड़े क्षेत्र में हो रही हो, पता नहीं कहाँ से आप सब चीज़ें जुटा देते हैं और ये सब काम कर देते हैं। और शिक्षा का काम सरलता से तब होता है, आसानी से, जिसमें बड़ी दिक्कत ना हो, जब सबको उसकी जानकारी होती है। और इस काम को करने में भी अन्य के पत्रकार बंधुओं को मैं बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। आप लोग यहाँ इतनी संख्या में आए हैं। देवेंद्र जी कह रहे थे कि पता नहीं हमारे पास यहाँ बैठने की कैपेसिटी भी होगी। मैं सोच रहा था पता नहीं इतने लोग कैसे आएंगे। जरा ईमानदारी से हाथ उठा दीजिए।
कुछ तो हैं, लेकिन बहुत कम है, बहुत कम है। वो कह रहा है स्कूल से काम घर जा रहे हैं, वो उसको अपना होमवर्क समझता ही नहीं है। अगर पूछे तो पता क्या बोलता है, ये इंग्लिश वाली मैम का होमवर्क करना है ना, ये साइंस वाली टीचर का होमवर्क करना है। बेटा तुम्हारा नहीं है क्या? ये कहने का मतलब ये है कि हमने उसको जिम्मेवारी नहीं सिखाई। जब तुम सिगरेट छोड़ेंगे, क्या छोड़ेंगे वो?